एक बार की बात है, एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग जादुई जंगल कहते थे। इस जंगल के बारे में कहा जाता था कि यहाँ हर पेड़, हर फूल और हर पत्थर के पास अपनी एक अलग कहानी है, पर कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि यह भी मशहूर था कि जो भी जंगल में गया वह वापस नहीं लौटा। गांव के किनारे एक लड़का रहता था जिसका नाम आरव था। आरव बहुत साहसी और जिज्ञासु था। उसकी माँ अक्सर उसे जंगल के पास जाने से मना करती थी, पर उसकी आंखों में जंगल को देखने की लालसा हमेशा दिखती थी। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसने गांव वालों से कहा, जंगल में एक छिपा खजाना है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए सच्चे दिल और साहस की जरूरत है। आरव ने यह सुना और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानता था कि यह मौका सिर्फ एक बार आता है। उसने तय किया कि वह उस खजाने को ढूंढने जाएगा। उसकी माँ ने रोका, लेकिन आरव ने कहा, माँ, मैं डरपोक नहीं बन सकता। अगर इस जंगल में मेरा भाग्य है तो मुझे इसे खोजना ही होगा। जंगल में कदम रखते ही आरव को एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। हर कदम पर ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। तभी यह जुगनू उसके सामने आकर उड़ने लगा। जुगनू ने धीरे धीरे एक दिशा में उड़ना शुरू किया और आरव उसके पीछे चलने लगा। चलते चलते आरव एक बड़ी नदी के पास पहुंचा। नदी बहुत गहरी थी और उसे पार करना लगभग नामुमकिन लग रहा था। तभी पानी से एक सुनहरी मछली निकली और बोली, अगर तुम सच्चे दिल के हो तो मुझे ये साबित करो। मैं कुछ भी करूंगा। मछली ने जवाब दिया, यह नदी केवल उन्हीं के लिए शांत होगी जिनके दिल में स्वार्थ नहीं है। आरव ने अपनी आंखें बंद की और अपने मन से सारी इच्छाएं हटा दी। जैसे ही उसने आंखें खोली, नदी शांत हो गई और उसने आसानी से नदी पार कर ली। नदी पार करने के बाद आरव एक गुफा के पास पहुंचा। गुफा के अंदर गहरी अंधेरी परछाइयां घूम रही थीं। तभी एक गहरी आवाज गूंजी, तुम्हें डर से सामना करना होगा। अगर तुम हार गए तो यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। आरव ने गहरी सांस ली और गुफा में कदम रखा। हर कदम के साथ परछाइयां उसे डराने लगीं, पर आरव ने अपनी आंखें बंद की और मन में कहा, डर को हराया नहीं जाता, उसे समझा जाता है। यह सोचते ही सारी परछाइयां गायब हो गईं और गुफा चमक उठी। गुफा पार करने के बाद आरव एक विशाल पेड़ के पास पहुंचा। यह पेड़ पूरी तरह से सोने का बना था और उसकी शाखाओं पर अनगिनत चमकते हुए फल लटके थे। तभी पेड़ ने कहा, यह खजाना तुम्हारा हो सकता है, लेकिन पहले एक अंतिम सवाल का जवाब दो। आरव ने पूछा, क्या सवाल है? पेड़ ने कहा, तुम यहाँ खजाने के लिए आए हो, पर अगर तुम्हारे पास खजाने और गांव की भलाई में से किसी एक को चुनना हो तो तुम क्या चुनोगे? आरव बिना सोचे बोला, गांव की भलाई, क्योंकि अगर मेरा गांव खुशहाल है तो मैं सबसे अमीर हूँ। पेड़ यह सुनकर मुस्कुराया और बोला, तुमने सच्चाई और निस्वार्थता की परीक्षा पास कर ली है। तभी पेड़ के चारों ओर रोशनी फैल गई और सारे फल धरती पर गिरने लगे। वे फल सिर्फ सोना नहीं, बल्कि अमूल्य जड़ी बूटियां और अनाज में बदल गए। पेड़ ने कहा, यह खजाना तुम्हारे गांव के लिए है, इसे ले जाओ और सबके साथ बांट दो। आरव खजाने के साथ गांव लौटा। गांव वालों ने उसकी बहादुरी की सराहना की। उसने सारा खजाना गांव में बांट दिया और गांव हमेशा के लिए खुशहाल हो गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली खजाना निस्वार्थता और सच्चे दिल में छिपा होता है। जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, उन्हें अंत में सबसे बड़ा पुरस्कार मिलता है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।